बस बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी इंडस्ट्री का। आज पूरी इंडस्ट्री यहाँ जुटी है। आप देख सकते हैं कि इतना बिजी होने के बाद भी हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी समय निकाल के आए हैं, रवि भैया आए हैं, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आज यहाँ उपस्थित है इस BIPL सीजन 2 में। तो मुझे लग रहा है कि जैसे सीजन 1 में हम लोगों ने शुरुआत किया था, सीजन 2 जो है अब उससे बड़ा दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह से पूरी इंडस्ट्री एकजुट होकर आगे बढ़ती रही तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बनने वाला है और ये इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग इसको लेके जाएंगे, ऐसा हमारी प्लानिंग है। कि आज तो अभी हम भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग है, पर इस प्रीमियर लीग की तैयारी हमारी कुछ ऐसी है कि आगे चल के हम बाकी इंडस्ट्री के लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे ताकि वो भी, उनकी टीम भी हमारे साथ खेल सके। और उसके बाद आगे बहुत सारा प्लान है। फिर हम फॉरेन की जो टीमें हैं उन टीमों से भी हम आगे खेलने वाले हैं। हमारे मैचेस जो है वो विदेशों में भी होने वाले हैं। तो यही कहूँगा कि ये हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का प्यार है, उनकी एकजुटता है कि वो इस तरह से जुट के इतना अच्छा एक माहौल बना के और एक अच्छे माहौल में अच्छे क्रिकेट का खेल होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं नॉर्मली सभी लोग बिजी रहते हैं अपने अपने काम में, सब लोग व्यस्त रहते हैं, सब शूटिंग करते रहते हैं, पर एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब लोग समय निकाल के आते हैं और सब लोगों को मिलने का मौका मिलता है। तो मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ BIPL को और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही चलता रहे, कभी ये सफ़र रुकने ना पाए। सर इसके साथ ही नया खुशखबरी दिया भोजपुरी सिनेमा के लिए, मनोज जी ने भी बताया क्या ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे बड़े भैया सांसद मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो हमसे वादा किया था वो वादा उन्होंने पूरा किया। जब मैं पिछली बार दिल्ली गया था तो मैंने उनसे कहा था कि भैया अगर आप यहाँ हैं तो आपके यहाँ आने के बाद आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमारी इंडस्ट्री को, क्योंकि पहले हमको लगता था कि हमारा कोई वहाँ है नहीं जिससे हम अपनी बात कह सकें या हमें कोई सपोर्ट करे, पर आप यहाँ आ चुके हैं, हमारे बीच से आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि आप कम से कम इंडस्ट्री को सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। तो मनोज भैया ने कहा जाओ दिनेश, तुम बॉम्बे पहुँचोगे और तुमको न्यूज़ मिल जाएगा कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वही हुआ। आज मनोज भैया ने बता दिया कि 3 फरवरी को भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में होने जा रहा है, जहाँ की नेशनल अवार्ड होता है। तो इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मनोज भैया को और भारत सरकार को। सर जैसे कि मनोज जी ने कहा कि जैसे कि आपको इस फेस्टिवल के बारे में बताया, पहला वो शख्स जिन्होंने वो आप ही थे जिन्होंने इस फेस्टिवल के लिए हामी भरा कि मैं जाऊँगा। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इतनी तादाद में, भारी से भारी मात्रा में, जितनी आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा फिल्में हम ही बनाते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री ही बनाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आज साल के कम से कम 100 फिल्में बनती हैं, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप सब लोग, एक प्लेटफॉर्म मिला है, अगर सरकार आपको सपोर्ट कर रही है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना समय निकालें, आएँ वहाँ पे और अपनी इंडस्ट्री को, अपनी फिल्मों को सपोर्ट करें। यही मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा। पंकज जायसवाल जी जो कि उत्तर भारतीय खाने को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, लिट्टी चोखा और लिट्टू करके उन्होंने ब्रांड एक बनाया है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। और देखिए हमारे जो यूपी बिहार की भाषा, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना, वहाँ की गीत, वहाँ का संगीत, ये इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि आप उसको लेके दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ वो अपनी छाप छोड़ेगा और लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। मुझे याद है कि 2003 में मैंने जब एल्बम गाया था निरहुआ सटल रहे, तो हिंदुस्तान में तो वो बज ही रहा था, वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड ऐसे जगहों पे भी वो बज रहा था और उसको लोग लाइक कर रहे थे। और जब मैं पहुंचा वहाँ शो करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, तो वहाँ काले लोग और गोरे लोग भी उस गाने की धुन को अपने मोबाइल में बजा रहे थे। तो ये मेरा जादू नहीं था, वो भोजपुरी की धुनों का जादू था। भोजपुरी की जो धुनें हैं, उसी तरह से भोजपुरी के जो व्यंजन हैं, जैसे लिट्टी चोखा, वो भी अपने आप में इतना कमाल है कि वो अपना जादू बिखेरेगा
और इसको अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो मैं इसके लिए बहुत आपको शुभकामना देता हूं कि आप अपने कार्य में बहुत आगे बढ़ें और इसी तरह आप हमारी भोजपुरी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।